वो करेंगे DTP, ठीक है। DTP हमारे लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो स्विच में यूज होता है हमारे, ठीक है। आज हम इनके बारे में देखेंगे कि हमारे DTP होते क्या है और ये वर्क कैसे करते हैं। DTP stands for Dynamic Trunking Protocol. Dynamic Trunking Protocol. डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को करने से पहले हम ये समझते हैं ये ट्रंक हमारे क्या होते हैं और हमारे कितने टाइप्स के पोर्ट होते हैं। स्विच पे अगर हम पोर्ट यूज कर रहे हैं तो हमारे कितने टाइप्स के पोर्ट होते हैं, ठीक है। ऑन अ स्विच टू टाइप्स ऑफ पोर्ट, फर्स्ट हमारे पास होता है एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट हमारे वो पोर्ट होते हैं जो सिंगल VLAN के ट्रैफिक को सिर्फ कैरी करते हैं। इन दिस पोर्ट only one VLAN traffic can receive and forward. कि हमारे जो एक्सेस पोर्ट होते हैं, एक्सेस पोर्ट पे सिर्फ हम सिंगल VLAN के ट्रैफिक को रिसीव और फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास होता है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट हमारे वो पोर्ट होते हैं जिसपे हमारे मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक को हम रिसीव और फॉरवर्ड कर सकते हैं। In this port, we can receive and forward multiple VLAN traffic या फिर हम all VLAN traffic भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? जी सर। अब हम यहाँ पे करेंगे, जब DTP को करेंगे उस चीज को करने से पहले मैं कुछ चीजें मैं दिखाता हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल साइड को दिखाता हूँ पहले कि हमारे पास टाइप कितने और इन सबको हम यूज क्यों करते हैं। फिर हम आएंगे DTP प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है। यहाँ पे एक सिनेरियो बनाते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 2 स्विच को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और 2 स्विच को ऐड करेंगे हम एंड डिवाइस के साथ। एक पीसी में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक पीसी यहाँ पे, और इन सबको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच जो होते हैं वो VLAN 1 के में होते हैं, ठीक है। मैं ये चीज करके दिखाता हूँ। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कमांड होती है, शो VLAN। पहले हम ये शोर कहाँ से आ रहा है? हेलो,
बैकग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं ना बाहर, अच्छा तो इस वजह से ज्यादा नॉइज आ रही है। हाँ, बीच में थोड़ी ज्यादा होगी। अब हाँ, अब तो ठीक है। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सभी पोर्ट जो होते हैं वो VLAN 1 के मेंबर होते हैं। ये देखिए, VLAN 1 ये डिफॉल्ट नेम है, यानी कि VLAN 1 के सभी पोर्ट हमारे बाय डिफॉल्ट में होते हैं। ठीक है, और VLAN को हम यूज करते हैं मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन हो, तो इसलिए हम यहाँ पे VLAN को यूज करते हैं। शो स्पैनिंग ट्री, अगर हम शो स्पैनिंग ट्री करते हैं तो हमारे पास रूट ब्रिज, पोर्ट इलेक्शन ये प्रोसेस आते हैं, और हम शो डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल DTP। तो देखिए, सो DTP में हमारा क्या है, सेंडिंग DTP हेलो पैकेट्स एवरी 30 सेकेंड, और डायनेमिक ट्रंक यानी कि एक ट्रंक बनाता है। दो इंटरफेस हमारे यूज हो रहे हैं DTP के लिए। ये हमारे दोनों पोर्ट जो है वो DTP के लिए यूज होते हैं। अगर हम और इसको डिटेल में देखें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ सिंगल VLAN के ट्रैफिक को फॉरवर्ड, रिसीव या फिर फॉरवर्ड कर सकता है, और ट्रंक पोर्ट में हमारे मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक को वो रिसीव और फॉरवर्ड करता है। ठीक है, हेलो, अरे बच्चे ज्यादा ही रो रहे हैं। एक मिनट दीजिए, मैं बच्चों को पहले शांत कराता हूँ, अभी सुनेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि हमारे पोर्ट के टाइप कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पोर्ट टाइप होते हैं, एक एक्सेस पोर्ट और दूसरा हमारे पास ट्रंक। एक्सेस पोर्ट में हमारे सिंगल VLAN के ट्रैफिक को रिसीव और फॉरवर्ड करता है। ट्रंक पोर्ट हमारे मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे DTP प्रोटोकॉल्स को हम देखेंगे। DTP प्रोटोकॉल में हम देखते हैं तो ये हमारा एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इट इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। ये हमारा एक लेयर 2 प्रोटोकॉल, और इट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी, यानी ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे रन होती है। इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी, और ये हमारे यूज क्यों होते हैं अब इसके बारे में देखते हैं। ये हमारे डायनेमिक ट्रंक बनाने के लिए यूज होते हैं, कि अगर हम एक डिवाइस पे रन कर रहे हैं तो दूसरे डिवाइस के साथ ऑटोमेटिक नेगोशिएशन करके ये डायनेमिक ट्रंक को बनाए। ठीक है, DTP is used to negotiate trunk link between switches. Between switches, यानी हमारे स्विच के बीच में ये ऑटोमेटिक ट्रंक को नेगोशिएट करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसके दो मोड्स होते हैं। DTP के हमारे दो मोड हैं। देयर आर 2 मोड्स इन DTP। फर्स्ट हमारे पास आता है डायनेमिक डिजायरेबल, सेकंड हमारे पास आता है डायनेमिक ऑटो।
डायनेमिक सर डिजायरेबल आपने और कल वाली डायनेमिक। रिकॉर्डिंग सेंड करी और ना वो पीपीटी। मैं कल वाली भी सेंड कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। अब देखिए अगर हम डायनेमिक डिजायरेबल की बात करते हैं तो डायनेमिक डिजायरेबल हमारा क्या होता है, ये बीटीपी मैसेज को सिर्फ सेंड करता है। दिस मोड will initiate trunking by sending BTP message. ये BTP मैसेज को सेंड करता है ट्रंक बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम डायनेमिक ऑटो की बात करें तो डायनेमिक ऑटो हमारा जो होता है ये इनिशिएट नहीं करता है, ये सिर्फ BTP मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। This mode will not initiate it will only receive BTP मैसेज। ये सिर्फ BTP मैसेज को रिसीव करता है, ये सेंड नहीं करता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारे सभी सिस्को डिवाइसेस पे डायनेमिक ऑटो अनेबल्ड होता है और DTP भी अनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट DTP is enabled on all Cisco switches. बाय डिफॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस पे ये अनेबल्ड होते हैं हमारे DTP प्रोटोकॉल्स, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, क्लियर है। अब मैं ये चीज करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको देखना है तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड रन की थी शो DTP, तो शो DTP में हमारा क्या हो रहा है कि ये एनेबल्ड है और इस चीज को हम यहाँ पे नेगोशिएट करने का, अगर हमको ट्रंक लिंक बनाना है शो इंटरफेस F0/1, ठीक है सर, /2 हमारे स्विच कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। DTP लैन प्रोटोकॉल हमारी अप है, ठीक है। एड्रेस ये हमारी यूज हो, मैक एड्रेस ये हमारी है, ठीक है। और कीप अलाइव यहाँ पे एवरी 10 सेकंड में सेंड हो रहा है, ठीक है। शो ट्रंक इंटरफेस। अभी देखिए यहाँ पे हम शो इंटरफेस ट्रंक किए हैं, अभी हमारे पास कोई भी ट्रंक नहीं है, ठीक है। हेलो जी सर। यहाँ पे अभी भी कोई ट्रंक लिंक हमारी दूसरे स्विच के साथ नहीं बना है। अब हमको ट्रंक लिंक बनाने के लिए अगर मैं चाहता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों पोर्ट को PC0 और PC1 को मैं एक्सेस पोर्ट बनाऊंगा और इन दोनों को मैं कम्युनिकेट कराऊंगा, तो ये कम्युनिकेट आपस में नहीं होंगे क्योंकि ये VLAN 2 के मेंबर, मैं एक VLAN क्रिएट करूंगा VLAN 2 और ये भी मैं करूंगा VLAN 2 में या फिर VLAN 3 में, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमारे सभी पोर्ट क्या है VLAN 1 के मेंबर है, तो मैं VLAN 2 क्रिएट कर रहा हूँ इन दोनों स्विच पे और दोनों एंड डिवाइस को VLAN 2 में बैठाऊंगा, ठीक है। तो हम इस चीज का भी प्रैक्टिकल करेंगे एज वेल एज साथ के साथ एक्सेस पोर्ट का।
इसके लिए हमारे पास कमांड होती है इंटरफेस में जाके, इंटरफेस F0/1 जो हमारे एंड डिवाइस कनेक्टेड है। कमांड आपको लिखनी होगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। जब आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर रहे हैं तो ये हमारा पोर्ट क्या होगा, एक्सेस पोर्ट बन गया। अब मैं इनको VLAN 2 में डालता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। मैंने यहाँ से भी आप डायरेक्ट VLAN को क्रिएट कर सकते हैं, हम कॉन्फ़िगर मोड से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम डायरेक्ट VLAN भी क्रिएट कर सकते हैं जिस इंटरफेस में हम अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे VLAN 2 कर दिया, तो ये मैसेज आया कि एक्सेस VLAN डजंट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग VLAN 2, यानी कि VLAN 2 आपके पास नहीं था, ये क्रिएट हो गया VLAN 2। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए डू शो VLAN, डू शो VLAN मैंने किया तो ये हमारे पास F0/1 VLAN 2 में हो गया और वो अभी हमारा एक्टिव में है। ठीक है, एज इट इज हम करते हैं अब, और बाय डिफॉल्ट सभी कोड हमारे VLAN 1 में है अभी। ठीक है, सेम एज हम करते हैं इस स्विच पे, enable conf interface F0/1 switch port mode access, switch port access VLAN 2। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने VLAN 2 कर दिया, डू शो VLAN। देखिए ये हमारे पास VLAN 2 के मेंबर हो गए और रिमेनिंग पोर्ट जो है वो हमारे पास अभी भी इसी पे है। एक मिनट, आई थिंक एक गलती, हाँ इसको चेंज करना होगा, इसको 2 करना था, स्विच पोर्ट एक्सेस। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसको मैं कर देता हूँ। दूसरे इंटरफेस को करना था, इंटरफेस F0/2 को करना था, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, मैंने इस इंटरफेस को कर दिया है जो हमारे एंड डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। अब इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं, स्विच 1 पे VLAN, ये देखिए ये हमारा 1 पे आ गया फिर से। ठीक है, अगर हम एंड डिवाइस को IP देंगे तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, ये दोनों पोर्ट F0/2 और F0/1 ये VLAN 1 के मेंबर है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारी कम्युनिकेशंस नहीं होंगे। और इस चीज का मैं पैकेट फ्लो में आपको दिखा देता हूँ। एंड डिवाइस को IP दे दिए हैं और VLAN 2 में दोनों एंड डिवाइस अभी हमारे VLAN 2 में है, और ये जो हमारे स्विच से कनेक्टेड है ये VLAN 1 के मेंबर है। मैं यहाँ पे ICMP पैकेट को सिर्फ ले रहा हूँ। ठीक है, ARP को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग करके दिखाता हूँ 192.168.1.4। जैसे मैंने पिंग किया ICMP हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, ICMP हमारा जाएगा ड्रॉप, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है कि इसके पास जो इंफॉर्मेशन है ये VLAN 2 के इंफॉर्मेशन है, ये आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है, स्विच पे ये रिसीव ही नहीं हो रहा है। ये देखिए स्विच के पास ये जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पोर्ट हमारा एक्सेस पोर्ट है। अगर हम इस पोर्ट को अगर हम ट्रंक पोर्ट बना देंगे तो हमारे पैकेट ये फॉरवर्ड होंगे। अब हम यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। बट सर एक्सेस को तो एक्सेस ही लेता है ना। एक्सेस में क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हम इस F0/1 को हमने एक्सेस पोर्ट बना दिया,
और हाँ ये VLAN 2 का मेंबर है। हाँ अब ये जब पैकेट को सेंड करेगा तो ये इंफॉर्मेशन इसमें कैरी होगा कि हाँ। VLAN 2 के लिए जा रहा है। जब हम्म, ये स्विच के पास फॉरवर्ड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब इसके पास जो इंफॉर्मेशन है इस हम्म, पोर्ट से भी आ रही है इंफॉर्मेशन, बीपीडीओ ये भी सेंड कर रहा है। हम्म, तो बीपीडीओ जब ये सेंड कर रहा है तो उसमें इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि ये VLAN 2 के लिए है और ये पोर्ट जो हमारा है ये VLAN 1 का मेंबर है, हम्म। इसलिए पैकेट यहीं पे हमारा ड्रॉप हो जा रहा तो मतलब अगर हम ट्रंक पोर्ट बना देंगे तो वो एक्सेस के भी पैकेट्स को रिसीव करेगा। है। एक्सेस के पैकेट को भी वो रिसीव करेगा और अगर हमारा क्योंकि एक्सेस और अगर हमारा एक्सेस ही रहता है तो वो अदर वीलैन के पैकेट्स को नहीं रिसीव करेगा। नहीं रिसीव करेगा। और उसके लिए फिर हमें सारे सारे के सारे एक ही वीलैन के अंदर लेने पड़ेंगे या सबको एक्सेस पोर्ट बनाना पड़ेगा? या फिर सभी एक VLAN में कर दीजिए हम्म। या फिर सबको, जैसे अब एक्सेस में हम क्या कर रहे हैं सभी को एक ही VLAN में कर रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है, अभी तो आपने एक एंड डिवाइस वीलैन 1 में है और एक ये हमारे नहीं, हाँ ये भी VLAN 2 में है, ये भी VLAN 2 में है अभी। हाँ हाँ ठीक है, और जो हमारे स्विच से कनेक्टेड है ये हाँ हमारे VLAN 1 में है सिर्फ। वीलन 1 में है। तो इस केस में क्या करना पड़ रहा है कि हमें कि ट्रंक पोर्ट बना रहे हैं ताकि वो सारे हाँ पैकेट्स रिसीव कर ले। और अगर हमारे वो भी वीलन 2 में होते तो हमारा एक्सेस पोर्ट बना के ही काम चल जाता। हाँ, एक्सेस पोर्ट बना के हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे अदर अदर वीलन है तो एक ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो सारे पैकेट्स। हाँ, कि सब लोग जैसे कि अब ये VLAN 2 का अगर मैं एंड डिवाइस जैसे यहाँ पे मैं और कनेक्ट करता हूँ, हम्म, एक मैं और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको VLAN 3 में अगर मैं करता हूँ, हाँ ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट किया और इस डिवाइस को भी मैं कनेक्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे VLAN 3 में हो और ये डिवाइस VLAN 3 में हो और ये सिर्फ PC2 और PC3 ही सिर्फ कम्युनिकेशन करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, फिर मैं इन दोनों के लिए या फिर मैं इसको VLAN 3 का मेंबर बनाऊं तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हाँ लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सब VLAN 2 से कम्युनिकेट करें, VLAN 3 से कम्युनिकेट करें, तो इसके लिए हमें क्या होगा, इस पोर्ट को ट्रंक लिंक बनाना होगा। हम्म देखो ट्रंक लिंक पे हमारा क्या हो रहा है कि मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड करता है, हम्म। नहीं, इसलिए हम यहाँ ट्रंकिंग का तो मेरे को ट्रंक पोर्ट तो पता है कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पे इस लिंक को हम ट्रंक लिंक बनाते हैं। हम्म। अब देखिए अगर हम एंड डिवाइस को, अभी हमारा क्या है, ये VLAN 1 का मेंबर है, ठीक है, और ये भी बाय डिफॉल्ट हमारा VLAन 1 का मेंबर है। अब ये देखिए ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। 192.168.1. मैं इसको 3 दे देता हूँ और इसको मैं 1.4 दे देता हूँ। डीएनएस नहीं दिया आपने, गेटवे नहीं दिया? हमारे सेम नेटवर्क में होने पे गेटवे मैंडेटरी नहीं है। अच्छा हाँ, वो तो राउटर का देते हैं ना, राउटर का गेटवे। तो देखिए अगर हम यहाँ से पिंग करेंगे, अब ये पिंग हो जाएगा 192.168.1.4। ये देखिए ठीक है, अब एक बार और पिंग करना। उसको करना 2 को। अरे सर, इसको नहीं, 2 को। 2 को, ये 2 हमारा पिंग नहीं होगा। ये ये PC0 PC1 नहीं, इसको अगर मैं पीसी पिंग, पीसी 1 है, ये किस कौन से पोस्ट में है वीलन में? ये VLAN 2 में है, और ये अपना सारा वीलन 1 में है दोनों? ये भी हमारा VLAN 2 में है। ओके। अच्छा, मतलब 2 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना? नहीं 2 3 नहीं कर रहे हैं, PC2 और PC3 सिर्फ कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पीसी 2 और पीसी 3। हाँ, PC2 और PC3 हमारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक ठीक ठीक। क्योंकि वो ठीक है, बाय तो हाँ, डिफॉल्ट, समझ गया मैं, हो गया, ये क्लियर हो गया। VLAN है। हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ट्रंक बना देंगे इस पोर्ट को। जब हम ट्रंक बना देंगे तो ये हमारे PC0 और PC1 भी कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन PC0 PC3 के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा और ना ही PC2 के साथ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि ये हमारे VLAN 2 के मेंबर हैं और ये हमारे VLAN 1 के मेंबर हैं, तो इसलिए ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे।
इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस पे जाके इंटरफेस F0/2, यही हमारा इंटरफेस है स्विच का। इस स्विच पे हमारा यही इंटरफेस है F0/2। तो इस पोर्ट को अब हम यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड, अब मोड में हमारे पास यहाँ पे दो मोड हैं, ये देखिए, या तो मैं इसको एक्सेस पोर्ट बना दूं, या फिर मैं स्टैटिक ट्रंक बनाऊं, और या फिर मैं डायनेमिक, अगर मैं डायनेमिक अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वो डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल के लिए आएगा। देखिए डायनेमिक, अब यहाँ पे मैं करता हूँ तो डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डायनेमिक डिजायरेबल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे हमारा डायनेमिक ऑटो चल रहा है। ठीक है, पहले हमारा पोर्ट क्या वो डाउन हो, अप गया, फिर डाउन गया, फिर उसके बाद अप आया। ठीक है, शो इंटरफेस ट्रंक, जब मैं शो इंटरफेस ट्रंक किया तो ये हमको बता दिया कि हमारा F0/2 हमारा मोड जो यूज कर रहा है ट्रंकिंग के लिए वो डिजायरेबल है, इनकैप्सुलेशन 80.21Q। हम इस पे भी आएंगे। और स्टेटस क्या है, ये ट्रंकिंग स्टेटस है। नेटिव विलन हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, और F0/2 जो है वो दोनों विलन को ये अलाउ किया हुआ है, ये देखिए 1 और 2 दोनों विलन को ये अलाउ कर दिया है, और इन सब विलन को भी 1 से लेके 1005 तक सभी विलन हमारे अलाउ है। प्रून्ड का मतलब ये है कि मैं किसी को परमिशंस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, वो उसके लिए दिखा रहा है कि नन है, अभी मैं किसी के लिए ऐसा कुछ परमिशंस के लिए यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो सेम एज हम दूसरे स्विच पे भी करेंगे। अगर हम यहाँ पे पहले मैं दिखाता हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक करता हूँ तो अब हमारा क्या है, ये ऑटो पे था F0/1, ये हमारा ट्रंक लिंक बन गया है। नेगोशिएशन जो है 802.1Q, ये इनकैप्सुलेशन के लिए यूज होता है। स्टेटस हमारा क्या है, ट्रंकिंग है, यानी ट्रंक फॉर्म हो चुका है हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ से किसी को भी मैं पिंग कर सकता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे ट्रंक नहीं किया क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट ये ऑटो पे होता है। मैंने यहाँ डिजायरेबल अनेबल्ड किया, उसके बाद ये हमारे ट्रंक फॉर्म होते हैं। अब मैं अगर यहाँ से पिंग करता हूँ PC0 से PC1 को मैं पिंग करूंगा सिर्फ, तो ये देखिए पिंग हो गए। ये हमारा VLAN 2 में था, तो ये हमारा पिंग हो गया। क्लियर है? हेलो, हाँ जी जी सर। तो ये हमारे ट्रंक को फॉर्म करने की ये हमारे पास कमांड होती है। मैं कमांड को भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ इस स्विच पे ये कमांड को रख किया है। इंटरफेस में जाके आपको इंटरफेस डिफाइन करना होगा। लेकिन आपने ट्रंक प्रोटोकॉल ट्रंक थोड़ी बनाया था, उसको एक्सेस ही दे दिया था ना, एक्सेस के ही नहीं, उसके ये देखिए मोड मैंने यहाँ पे चूज किया डायनेमिक डिजायरेबल। हाँ हमारे पास DTP में ये हमारे मोड होते हैं, दो मोड होते हैं, डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल, जो ट्रंक को फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं हमारे। ये देखिए डायनेमिक सेट ट्रंकिंग मोड टू डायनेमिकली नेगोशिएट एक्सेस और ट्रंक मोड। और काम स्टैटिक, वो ट्रंक की तरह ही करते हैं। हाँ ये ट्रंक हमारा, जैसे ये हमारा डायनेमिक ट्रंक हो गया। अगर हमको स्टैटिक ट्रंक बनाना तो हम यहाँ पे मोड के बाद स्टैटिक ट्रंक के लिए हम ट्रंक यूज करते हैं कीवर्ड को, इस कीवर्ड को हम यूज करते हैं। अगर हमको ऑटोमेटिकली बनाना है तो हम यहाँ पे सिर्फ डायनेमिक कीवर्ड को हम यूज करके डायनेमिक फिर डिजायरेबल इस कीवर्ड के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन ये कीवर्ड आपको इंटरफेस, जिस इंटरफेस से हमारा स्विच कनेक्टेड है उस इंटरफेस पे ये आपको रन करना है। मेरे को थोड़ा डिजायरेबल का रीच करता है ये कैसे यूज किया है।
डिजायरेबल में क्या इशू है बताइए। नहीं, ये जो आपने लिखा है ना डायनेमिक, डिजायरेबल और ऑटो, हम्म, एक तो डायनेमिक और ये ऑटो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, ऑटो पे सभी स्विच हाँ जो होते हैं वो डायनेमिक ऑटो पे होते हैं। हाँ सिर्फ हमको एक स्विच पे रन करना होगा डायनेमिक डिजायरेबल, ठीक है। वो ऑटोमेटिक ये ट्रंक को फॉर्म कर देता है। जैसे कि मैं आपसे, आप पहले से एनेबल्ड है डायनेमिक ऑटो पे, ठीक है। मैं सिर्फ अपने तरफ से सिर्फ डायनेमिक डिजायरेबल करूंगा, तो डायनेमिक डिजायरेबल पे हमारे पास मैसेज जाएगा आपके डिवाइस पे, डीटीपी मैसेज, कि मैं इनिशिएट कर रहा हूँ आपके साथ। तो इनिशिएशन हमारी सक्सेसफुल होती है, तब वहां पे ये हमारे डायनेमिक ट्रंक बन जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। जैसे यहाँ पे हुआ है, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा डायनेमिक डिजायरेबल, बाय डिफॉल्ट हमारे दूसरे स्विच पे अगर मैं दिखाता हूँ, ये डायनेमिक ऑटो पे था। एक ये ऑटो देखिए, डिजायरेबल होता है और एक और होता है ना सर, दो होते हैं ना ये। एक ऑटो होता है, एक डिजायरेबल होता है। हाँ। ये डायनेमिक ट्रंक के लिए होते हैं। अगर हमको स्टैटिक ट्रंक अगर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, मोड, उसके बाद ट्रंक। देखिए, ये कीवर्ड को यूज करना पड़ता है, इंटरफेस F0/1, सॉरी, इंटरफेस F0/1, ठीक है, स्विच पोर्ट, मोड। अब यहाँ पर अगर हमको स्टैटिक ट्रंक बनाना है तो हम इस कीवर्ड को यूज करते हैं, ट्रंक, स्टैटिक ट्रंक बनाने के लिए। डायनेमिक ट्रंक के लिए हम सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे डायनेमिक टू डिजायरेबल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है कि ऑटो मोड पे ये रन हो रहा है। सभी सिस्को स्विचेस पे टीटीपी रन जब होते हैं वो ऑटो मोड पे ही होते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक साइड से डायनेमिक डिजायरेबल करते हैं। एक चीज मैं लिखवाता हूँ, इस चीज से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। नेगोशिएशन का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है वो इस वे में होता है। नहीं, इसके अंदर मैंने दो चीजें पढ़ी थी, बताइए। ऑटो था, डिजायरेबल था, और एक और था पेयर ऐसा ही कुछ। ट्रंक, नहीं, ट्रंक का तो खैर अलग था। एक चीज और थी, क्लियर आ नहीं रहा, याद नहीं आ रहा मेरे को, आएगा तो मैं नेगोशिएट, पूछूंगा। नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं। ऑटो, डिजायरेबल, एक चीज और। देखिए इनके जो इस तरीके से ये होते हैं। अगर डायनेमिक ऑटो है, हाँ ठीक है, इसके साथ जो, अगर हम डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक ऑटो अगर हम करेंगे तो ये नेगोशिएट नहीं होंगे। डायनेमिक ऑटो कभी भी ये नेगोशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एक तरफ डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल है, डायनेमिक डिजायरेबल, तो ये नेगोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक डिजायरेबल दोनों साइड है तो भी ये नेगोशिएट होते हैं। ये भी हमारे नेगोशिएट हो जाएंगे। नो नेगोशिएशन, इसमें हमारा क्या होगा, कोई नेगोशिएशन नहीं होता है और सभी पे हमारा नेगोशिएशन हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक डिजायरेबल दोनों स्विच पे तो भी नेगोशिएशन हो जाएगा। डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल है तो भी नेगोशिएशन हो जाएगा। अगर दोनों डिवाइस पे डायनेमिक ऑटो है तो वो नेगोशिएशन नहीं होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो बिफोर नेगोशिएशन दोनों स्विच पे हमारा डायनेमिक ऑटो चल रहा था,
इस स्विच पे डायनेमिक ऑटो था, इस पे भी डायनेमिक ऑटो था। तो ये नेगोशिएट नहीं करेंगे जब तक हम डायनेमिक डिजायरेबल नहीं करेंगे, तब तक ये आपस में नेगोशिएट नहीं करते हैं। ऑटो पे नेगोशिएशन नहीं है, डिजायरेबल टू डिजायरेबल नेगोशिएशन है। ठीक है, हेलो, जी सर। क्लियर नहीं? हाँ जी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग चीजें हैं, उस चीज को समझिएगा। अब जैसे मैंने ट्रंक पे सभी हमने वीलैन को परमिट तो कर देता है ये, मैं चाहता हूँ कुछ वीलैन को ये परमिट ना करे। ठीक है, जैसे अगर ये हमारे वन जॉब परमिट है, हम इसके लिए कमांड को रन कर सकते हैं कि ये अलाउ ना हो, वीलैन 1 हमारा अलाउ ना हो, या फिर वीलैन 2 अलाउ ना हो, तो हम उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है इंटरफेस पे, आप जिस इंटरफेस से आप कनेक्टेड हैं उस इंटरफेस के लिए क्वांटिटी इंटरफेस f0/2। ठीक है, मैं इंटरफेस /2 यानी जो हमारा ट्रंक लिंक है हम उसके साथ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कमांड लिखनी होगी स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड। अगर अलाउ करना है तो अलाउड, अगर डिनाई करना है देखिए, अलाउ के लिए अलाउ, ठीक है, डिनाई के लिए डिनाई। तो यहाँ पे ये हमारा जिस क्या हम अलाउ करना चाहेंगे हम उसको अलाउ कर सकते हैं, और जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं हम रिमूव भी कर सकते हैं। ट्रंक अलाउड, अलाउड के बाद आपको वीलैन देना होगा। वीलैन में आप देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, मैं सबको करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, या फिर जो एक्सपेक्ट हो कि सिर्फ यही वीलैन हो, तो उस वीलैन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मैं यहाँ पर देखिए रिमूव में यूज कर रहा हूँ। रिमूव के बाद आपको अब ये देना होगा, आप इस वीलैन डोमेन कर सकते हैं, डोमेन नहीं, आप एक पर्टिकुलर डोमेन को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे से देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ फायरवॉल पे तो हो जाता है ना डोमेन तो। हाँ, तो फायरवॉल की बिहेवियर अलग है। ठीक, देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ विलेन 1 को, ठीक है, कि विलेन 1 जो हमारा है वो कम्युनिकेट ना करे। अब देखिए मैंने विलेन 1 को रिमूव कर दिया, जो कि ये हमारा विलेन 1 में है PC2 और PC3। अगर मैं अब देखिए कम्युनिकेट करना चाहूँ कि कम्युनिकेशन नहीं होगी, 1.4 है इसके, ठीक है। ये कम्युनिकेट अब नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। क्लियर है ऐड और रिमूव का? अगर मैं अब इसको ऐड अगर मैं कर देता हूँ तो ये हमारा क्या होगा, मैं इसको अब ऐड कर देता हूँ, ऐड 1। अब देखिए अगर अब मैं पिन करूँगा तो ये हमारा पिन हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना? क्लियर है? ऐड वन क्या है ये? ऐड वन क्या है ये? वीलेन है ना? हाँ, ये वीलैन का नाम है, इसे नेम से भी कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं। ये तो नंबर से किया है ना लेकिन आपने। हाँ, मैंने नंबर से यहाँ पे ठीक, किया है। ठीक। ठीक है, तो ये हमारे पास कमांड होती है। इनकी कमांड्स दे देना मेरे को, है? ठीक है,
मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ अच्छे से। कमांड remove or add any VLAN information, any VLAN, कि हम किसी भी VLAN को रिमूव या फिर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे VLAN कीजिएगा, उसके बाद आपके पास रिमूव करना है कि ऐड करना है, ये अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट कमांड हम लोगों ने ये यूज किया था रिमूव के लिए। रिमूव, ठीक है, ये रिमूव के लिए है। और ऐड के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड लिखना होगा। ठीक है, ये हमारे जो कमांड होते हैं ये रिमूव और ऐड करने के लिए यूज होते हैं। क्लियर है? हेलो, जी सर। तो ये था हमारा DTP, डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल। DTP बेसिकली सिर्फ हमारे ट्रंक लिंक को यूज करने के लिए होता है। सर आपने उसकी लिखी थी कमांड, ये तो रिमूव और ऐड करने के लिए लिखी थी ना आपने, वो लिखी हाँ, थी VLAN में कैसे ऐड किया था और उसको डायनेमिक कैसे बनाया था और ट्रंक पोर्ट कैसे बनाया हाँ, था, लिखी हुई है? ये कहाँ ये लिखी? है स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिसाइड। ये तो उसकी है ना कि हम उसको डिजायरेबल बना रहे हैं। हाँ, रिमूव ऐड करने वाली यही कमांड है ना सर, ये नीचे। नहीं मैं और कह रहा था, दिखा जरा अपना टोपोलॉजी दिखाना, पैकेट रेसिपी स्विच खोलना। बना दिया अलाउ। हम जिस VLAN को अलाउ करना चाहते हैं हाँ उसके लिए है। हाँ हाँ, ऊपर करना, मतलब नीचे करना है इसको। हाँ इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ यही कमांड रखा। हाँ हाँ हाँ। स्विच पोर्ट मोड उसका डायनेमिक ऑटो है, एक एक्सेस पोर्ट, यानी हमको अगर एक्सेस पोर्ट बनाना है तो एक्सेस पोर्ट, और डायनेमिक ऑटो डायनेमिक डिसाइरेबल के लिए डायनेमिक कीवर्ड यूज करेंगे आप, और स्टैटिक ट्रंक बनाने के लिए डायरेक्टली आप सिर्फ ट्रंक लिख स्विच देंगे। पोर्ट ट्रंक लिख देंगे, वहां पे स्टैटिक ट्रंक नेगोशिएट होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस ये है कि देखिए अगर आप सभी स्विच पे जाके अगर आपको स्टैटिक ट्रंक बनाना होगा हाँ तो हाँ स्टैटिक ट्रंक बना के फिर उसके बाद आपको इनकैप्सुलेशन भी डिफाइन करनी होती है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इनकैप्सुलेशन है वो हमारी बाय डिफॉल्ट जो सिस्को की इनकैप्सुलेशन वो ISL है, और जो ओपन स्टैंडर्ड है वो 802.1Q है। इसलिए हम यहाँ पे अगर डायनेमिक कीवर्ड को यूज कर रहे हैं DTP के लिए, तो हम वहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट 802.1Q ही यूज होता है। ये देखिए वो तो दिख रहा था। 802.1। अभी नंबर्स तो नहीं पता थे ना, मेरे को पता नहीं है ना अभी। कोई नहीं सर, प्रैक्टिकल्स करेंगे याद हो जाएंगे सर। हाँ तो ये हमारे DTP के प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक। तो DTP सिर्फ हमारा इतना ही है कि वो डायनेमिक प्रोटोकॉल ट्रंक बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, और वो सिर्फ सिस्को के स्विचेस पे ही रन होते हैं। क्लियर है? हाँ किसी को कोई डाउट? एक नोटपैड खोलना जरा, एक लाइन रह गई थी लिखना, नीचे कर लो। अच्छा ये एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सिस्को प्रोप्राइटरी क्या है? केवल सिस्को के राउटर्स पे चलता है? हाँ, सिर्फ ये सिस्को के राउटर पे ही चलता है हमारे DTP प्रोटोकॉल।
और अगर कोई और राउटर है तो उस पे भी तो होता होगा ये सब। नहीं, उस पे हमारा डीटीपी नहीं होता है, वहाँ पे हम स्टैटिक ट्रंक बनाते हैं। अच्छा, मतलब वो डायरेक्टली ट्रंक जैसे बनाते हैं वैसे नॉर्मली, हाँ, वैसे हम ये बाद में डिजायरेबल नहीं बनता वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे नहीं। हाँ बस, अरे क्योंकि पूछ लेते हैं ना कई बार। हाँ, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, डीटीपी हाँ, वीटीपी जैसे हमारे जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। वो बोल दे कि भी कैसे बनेगा, तो मेरे हाँ, को पता ही नहीं है कैसे बनेगा, मेरे को लगा डीटीपी बनता ही नहीं है उसमें। नहीं, वो हमारे अगर नॉन सिस्को स्विचेस है तो वहाँ पे हमारे डीटीपी यूज ही नहीं डायरेक्ट, होता है। हाँ डायरेक्ट ट्रंक पोर्ट बनेगा और एक एक्सेस पोर्ट बनेगा। एक्सिस पोर्ट चलेगा। क्लियर है सबके? हाँ ठीक है ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे वीटीपी को। ठीक है विनोद जी, जी। क्लियर है डीटीपी? हाँ जी। हाँ जी। अनुराग, जी सर। क्लियर है? सर ठीक है, अब देखिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वीटीपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीटीपी। वीटीपी क्या होते हैं आज हम इसका सिर्फ थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल्स का हम कल करेंगे। ठीक है, VTP, it stands for VLAN trunking protocol. It stands for VLAN trunking protocol. अब देखिए, अब यहाँ नाम से ही कुछ चीजें पता क्लियर हो रही है कि VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, यानी VLAN की इंफॉर्मेशन जो होगी वो ट्रंक प्रोटोकॉल की बिहाफ पे होगी। हम इसको यूज क्यों करते हैं? जैसे कि सपोज कीजिए, अगर मैं इस टोपोलॉजी में अगर मैं और स्विच को अगर मैं ऐड करूं और मैं यहाँ पे मल्टीपल VLAN बनाया हूँ, ठीक है, मान चलिए मैंने 15 VLAN में बनाया हूँ और 15 VLAN को मुझे, अगर मेरे पास 5 स्विच है तो मुझे पांचों स्विच पे जाके VLAN को बनाना पड़ेगा सभी के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं एक स्विच पे मैं VLAN बनाऊं और सभी स्विच पे सेम इंफॉर्मेशन हमारे सभी स्विच पे पहुंचे, कि VLAN की इंफॉर्मेशन 15 VLAN जो हमारे हैं वो सभी VLAN हमारे एक दूसरे स्विच पे हो। तो वहां पे हम VTP को यूज करते हैं, VLAN ट्रंकिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा VLAN जो है, ये VTP जो है, ये भी हमारा एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इट इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल, लेयर 2 प्रोटोकॉल। और ये भी हमारा एक सिस्को प्रोप्राइटरी यानी सिस्को के डिवाइस पे ही चलता है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस पे अनेबल्ड होता है। इट इज बाय डिफॉल्ट enabled on all Cisco switches. ये भी हमारे सभी Cisco switches पे enabled होते हैं। ठीक है, और ये हमारा यूज क्यों हो रहा है? VTP is used to propagate, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे स्विच पे सेंड करना। VTP is used to propagate VLAN information VLAN information on all layer 2 switches.
ठीक है, कि ये अपने विलन के इंफॉर्मेशन सभी लेयर 2 स्विचेस जो हमारे कनेक्टेड हैं उस पे ये अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करे, प्रोपोगेट करे। ठीक है, इसीलिए हमारे VLAN VTP यूज होते हैं। अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं शो VTP, ये देखिए VTP स्टेटस अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे हमारे VTP रन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो VTP का वर्जन है वो वर्जन 2 यूज हो रहा है। CR नंबर भी हम बात करेंगे। मैक्सिमम VLAN जो सपोर्टेड है लोकली के 255 क्यों होते हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN कितने हैं, 6 हैं हमारे। ठीक है, ये ऑपरेशन मोड क्या है हम इसके बारे में बात करेंगे। डोमेन नेम के बारे में बात करेंगे। प्रूनिंग क्या होती है उसको छोड़ दीजिए। मोड हम बात करेंगे। ट्रैप्स जनरेशन ये छोड़ दीजिए। और डाइजेस्ट, ये हमारे डाइजेस्ट जो होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एक और चीज देखिएगा, शो VTP। आप ये सारे जितने भी आप पूछ रहे हो ना इनके बारे में सर ये कॉपी कर लो यहाँ से और फिर उनके आगे लिख देना कि ये क्या है क्यों होता है ना। ठीक, मैं एक एक चीजों को मैं करूंगा यहाँ पे। लिखा है ना VTP ट्रैप VTP वर्जन 2 मोड ऐसे सारे यहाँ से कॉपी कर। इन सब चीजों में 1 बाय 1 करके मैं करूंगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मोड के बारे में। ठीक है, जो हमारे VTP मोड क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम वो सब चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे मोड के बारे में अगर हम बात करें तो हम हमारे पास यहाँ पे 4 मोड होते हैं। ठीक है, हम उन चारों मोड को हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। फिर उसके बाद हम आएंगे मोड्स ऑफ VTP कि हमारे पास यहाँ पे कितने मोड हैं। हम सभी मोड को एक एक करके हम देखेंगे। अगर हम पहले मोड की बात करते हैं, यह हमारा होता है सर्वर मोड। सर्वर मोड में हमारा क्या होता है कि सभी स्विचेस जो सिस्को स्विचेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सभी सर्वर मोड पे होते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए स्विच 0 क्या है, VTP ऑपरेशन मोड हमारा सर्वर है। अगर हम दूसरे स्विच पे देखें तो सेम इंफॉर्मेशन रहेगी, ये भी हमारा सर्वर मोड पे ही होगा। शो VTP स्टेटस, ये भी हमारा क्या है, सर्वर मोड पे है। बाय डिफॉल्ट all Cisco switches in VTP server mode. By default all Cisco switches in VTP server mode. ठीक है, सभी स्विचेस बाय डिफॉल्ट वो VTP सर्वर मोड के होते हैं। अब ये सर्वर मोड का काम क्या है हम इसको देखेंगे। उससे पहले एक और ओवरव्यू में दिखाता हूँ सेकेंड मोड के बारे में। ठीक है, सेकेंड मोड हमारे पास आता है क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड हमारा जो होता है वो सिर्फ सर्वर मोड की जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको सिर्फ वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेगा और आगे वो फॉरवर्ड करता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास मोड होती है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड पे हमारा क्या होता है, जो भी सर्वर मोड की इंफॉर्मेशन होगी वो सिर्फ ये आगे फॉरवर्ड करेगा, अपने ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं करता है। ठीक है,
फोर्थ हमारे पास आता है ऑफ मोड। ऑफ मोड हमारा यूज होता है बीटीपी को ऑफ करने के लिए। मतलब अगर मैं डिसेबल करना है तो हम ऑफ मोड को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीटीपी ऑफ मोड। ठीक है, हेलो जी ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वन बाय वन, एक एक मोड को डिटेल में करेंगे। सर्वर मोड पे अगर हम देखें तो सर्वर मोड पे हम VLAN को क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और एज वेल एज डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस मोड we can create and delete as well as modify VLAN information। यानी हम अपने VLAN इन्फॉर्म, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है VLAN की, हम उसको डिलीट और मॉडिफाई क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, हेलो जी तो ये चीजें क्लियर है कि हम इस मोड में, सर्वर मोड में, हम किसी भी VLAN को बना भी सकते हैं, जो बना हुआ है हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमको चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम यहाँ पे उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके और एज वेल एज ये क्या कर रहा है कि ये अपने इंफॉर्मेशन ये नेक्स्ट स्टेज को रिले कर रहा है, यानी सेंड कर रहा है। इन दिस मोड switch will relayed all VLAN information forward to next switch। ये अपने जो भी इंफॉर्मेशन ये नेक्स्ट स्विच को ये फॉरवर्ड भी करता है। ठीक है, क्लियर है, हेलो। जी जी अब सेकंड हमारे पास रहता है क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड में हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो इन दिस मोड हम इस मोड में ना तो हम कोई कॉन्फ़िगरेशन कर VLAN की, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और ना ही डिलीट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन। सिर्फ हम इस मोड में जो भी सर्वर से इंफॉर्मेशन आ रही है हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऊपर, और जो इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड कर सकते हैं बस। इन दिस मोड, ओके हाँ बोलिए। नहीं नहीं सर कुछ नहीं We cannot create, delete or modify VLAN information on BTP client। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारे पास आता है, जब भी कोई भी अगर सर्वर से इंफॉर्मेशन जो भी आई है वो हम सिर्फ आगे फॉरवर्ड,
और इसको इस तरीके से लिखते हैं इन दिस मोड any receive any of this in this mode, in this receive any update from server mode will implemented on this mode and as well as relate that information another switch. जो भी सर्वर मोड से जो भी अपडेट रिसीव हो रहा है ये सिर्फ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा और उसी इंफॉर्मेशन को ये आगे रिलेट कर देगा, मतलब फॉरवर्ड कर देगा दूसरे स्विच के लिए। ठीक है, क्लियर है? क्लाइंट मोड क्लियर है? जी अब हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड पे हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है हम सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को आगे हम शेयर कर सकते हैं और एज वेल एज यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं जो अदर स्विचेस पे नहीं होता। पहले हम वो समझते हैं हम क्या कर सकते हैं। We can create, delete or modify VLAN information in transparent mode. कि हम इस मोड पे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट रिलेट। हम जो यहाँ पे विलेन को क्रिएट करेंगे, डिलीट या फिर मॉडिफाई करेंगे, ये इंफॉर्मेशन किसी और पे ये फॉरवर्ड नहीं होती है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी पे रहेगी, वो किसी और स्विच पे फॉरवर्ड नहीं होगी, चाहे वो हमारा सर्वर हो या फिर क्लाइंट हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो सर फिर इसकी जरूरत ही क्या है? जरूरत ये है यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि एक मैं अलग से मैं यूज करूँ, हमारा एक स्विच हो, ठीक है, मैं इस स्विच पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं रखूँ वो सिर्फ हमारे एक पर्टिकुलर के लिए हो। जैसे कि अगर हम इस सिनेरियो की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे एक स्विच को और अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कि अगर इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे कुछ प्राइवेट विलेन है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्राइवेट विलेन की इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना पहुंचे, तो ये चीज मैं सर्वर मोड पे तो कर नहीं सकता हूँ।
क्योंकि सर्वर मोड पे अगर मैं कुछ अपने वीलैन, प्राइवेट वीलैन तो अगर मैं बना रहा हूँ तो वो क्लाइंट के साथ शेयर करेगा, जो हमारे अदर क्लाइंट स्विचेस होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। तो इसलिए हम ट्रांसपेरेंट मोड को हम यूज करते हैं वहां पे प्राइवेट वीलैन के लिए, और एज वेल एज कि हमारे एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट वीलैन होंगे वो किसी की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड को हम यूज करते हैं। बट यहाँ पे हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक है बोल रहा था। सेकेंड चीज यहाँ पे होती है, जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर से आएगी वो सिर्फ ये आगे रिलेट कर देगा, यानी फॉरवर्ड कर देगा। एट दिस मोड it will receive any information from server mode it will relate। ये क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ये रिलेट कर देगा, बट it did not implemented दिस मोड। ये अपने ऊपर इस मोड पे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ये सिर्फ रिलेट कर देगा, यानी फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इस मोड पे ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करके ये सिर्फ आगे इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो हेलो जी सर। तो ये तो हमारे हो गए ट्रांसपेरेंट मोड। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे कर, मैं वो चीज करके दिखाता हूँ। और इस मोड पे हम एक्सटेंडेड वीलैन को हम क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन, सर ये आपने लिखा क्या है? बट इट डिड नॉट इम्प्लीटेड ऑन द सर्वर, कि ये इस मोड पे इम्प्लीमेंटेड रह रही है। तो उसको मैं लिख देता हूँ, वी कैन क्रिएट एक्सटेंडेड वीलैन ऑन दिस मोड, कि हम इस मोड पे एक्सटेंडेड वीलैन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम कभी भी अदर जो हमारे सर्वर मोड है हम उस पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड पे ही सिर्फ हम इस चीज को कर सकते हैं। अरे सर नीचे ही लिख देते उसके, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख लिया सही तरीके से लिख लिया मैंने, उसकी कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, मैं इसी को हटा ही देता हूँ। कंट्रोल जेड कर दो ना, नीचे लिख दो, उसके नीचे कंट्रोल जेड करके उसके नीचे लिख दो इम्प्लीमेंटेड। इसको मैं हटा के ही लिख देता हूँ, बहुत बढ़िया। अब सही रहेगा ना? हाँ जैसा आपको ठीक लगे सही करो। इससे अच्छा है ना वर्ड में यूज किया करो आप, एमएस वर्ड में। वही करना ही पड़ेगा। ठीक है,
अब इसको एक बार और सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको लिखना तो होता ही है, तो एमएस वर्ड में ये कोई डायग्राम वगैरह तो नहीं बनाना, और डायग्राम बनाना है तो उसमें तो लेआउट्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, तो उसमें से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे मोड्स होते हैं। ऑफ मोड में हम सिर्फ VTP को ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। इफ वी वांट टू डिसेबल VTP, disable VTP on a switch, then we will run off mode। अगर हमको VTP को डिसेबल करना है तो हम यहाँ पे ऑफ मोड को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो, जी ठीक है, बिल्कुल। जी सर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल इस चीज का प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे और इसमें जो चीजें हैं वो उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसमें तो अभी बहुत कुछ रह रहा है शायद।